और चलिए अब बात कर लेते हैं छतरपुर की। छतरपुर जिले में भी ठंड का कहर जारी है। इसी सिलसिले में जिले के खजुराहो में प्रदेश का सबसे कम 5 डिग्री तापमान बीती रात को दर्ज किया गया और घने कोहरे ने भी लोगों की मुश्किलें अब बढ़ा दी है। मौसम विभाग की माने तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से सर्द हवाओं से तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। आने वाले 2-3 दिन में बताया जा रहा है कि ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। और चलिए मौसम को लेकर और भी ज्यादा जानकारी लेंगे। 3 सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। भोपाल से अमृतांशी, सिंगरौली से देवेंद्र पांडे और साथ ही साथ अरविंद कुमार छतरपुर से हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले अमृतांशी का रुख कर लेते हैं। अमृतांशी, मध्य प्रदेश की बात की जाए तो तापमान में गिरावट के साथ अब ठंड रफ्तार पकड़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और आज से कड़ाके की ठंड मध्य प्रदेश में शुरू हो गई है। ऐसे में अगर बात की जाए तो यहाँ पर खास तौर से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। राजधानी भोपाल का मौसम आपको एक बार दिखा देती हूँ। आज यहाँ पर देखिए धूप जो है वो नहीं निकली है खास तौर से, और जो है बादलों के पीछे सूरज छुपा हुआ है, जिसके कारण ठंड काफी ज्यादा महसूस हो रही है। अगर आप देखेंगे तो आपको हल्के से कोहरे का देखिए आपको दिखेगा कि हल्का सा कोहरा राजधानी भोपाल में है और ठंडी हवाओं ने यहाँ के तापमान में जो है काफी ज्यादा गिरावट कर दी है। इसके साथ ही साथ अगर बात की जाए तो अभी राजधानी भोपाल का तापमान करीब 11 डिग्री, आप देखिए सुबह 9 बजे का वक्त है और 11 डिग्री के करीब तापमान बना हुआ है। ऐसे में देखिए जाहिर सी बात है लगातार ठंड का एहसास लोगों को हो रहा है, कपकपी जो है वो होनी शुरू हो गई है। इसके साथ ही साथ अगर बात की जाए तो ठंड अभी इसी तरह जारी रहने वाली है, लेकिन खास तौर से जो रीवा सतना के इलाके हैं यानी कि जो विंध्य के क्षेत्र है और ग्वालियर चंबल का जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो है ठंड रिकॉर्ड तोड़ जो है वो हो रही है, क्योंकि यहाँ पर तापमान लगातार 5 डिग्री के करीब और 5 डिग्री के नीचे बना हुआ है। ग्वालियर चंबल के अशोकनगर के बिजावर में तो देखिए तापमान जो है वो 2.5 डिग्री के करीब हो गया। इसके अलावा अशोकनगर में और गुना में खास तौर से 3.2 और 3.4 डिग्री तापमान बना हुआ है। ठंड लगातार हो रही है क्योंकि जो ठंडी हवाएं चल रही हैं, जो बर्फीली हवाएं उत्तर भारत से आ रही हैं, इसके कारण ठंड में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो आज से लेकर अगले 2 से 3 दिनों तक मौसम विभाग ने कड़ाके की ठंड का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में यानी कि 40 से भी ज्यादा जिलों में 10 डिग्री के नीचे तापमान बना हुआ है। इसके साथ ही साथ अगर बात की जाए तो कई जिलों में सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, छतरपुर, ग्वालियर चंबल के तमाम जिले, दतिया, अशोकनगर, गुना, इन जगहों पर हम कह सकते हैं तीव्र कोल्ड डे मौसम विभाग ने उसका येलो अलर्ट जारी किया है। कोहरा भी लगातार बना हुआ है, हल्के से मध्यम कोहरे का और मध्यम से घने कोहरे का येलो अलर्ट भी अलग अलग जिलों में जारी किया गया है। तो देखिए ठंड अभी लगातार बढ़ती रहने वाली है। भोपाल का ही जो 11 डिग्री के करीब टेम्परेचर है, सुबह यहाँ पर हल्की सी बूंदाबांदी हुई थी जिसके कारण बादल छाए हुए हैं। ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और अगले 2 से 3 दिनों तक मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि कड़ाके की ठंड इसी तरह पड़ने वाली है। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज होगी। कल देर रात राजधानी भोपाल का तापमान 8 से 9 डिग्री के करीब पहुंच गया था, जिसके कारण बर्फीली हवाओं के कारण और भी ज्यादा ठंड बढ़ने लगी है। मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में अभी तापमान इसी तरह से लगातार बना रहेगा और ठंड अभी जो है और भी ज्यादा तेवर दिखाने वाली है। ठंड और भी ज्यादा देखने को मिलेगी। दोबारा आपके पास लौटूंगी अमृतांशी। अरविंद का रुख कर लेते हैं। अरविंद, छतरपुर की अगर बात की जाए तो छतरपुर में मौसम को लेकर क्या हाल, कैसी तस्वीर देखने को मिल रही है? ऋतु जी, मैं आपको बता दूं कि छतरपुर जिले में जो बिजावर की बात है 2.5 डिग्री पहुंच गया है। लोग बता रहे हैं कि 100 साल से भी 100 साल निकल गए हैं, 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इतनी ठंडी कभी नहीं हुई है। वहीं पे छतरपुर जिले में 3 दिन से सूर्य नारायण के दर्शन नहीं हुए हैं। हम आपको एक और बात बता दें कि यहाँ पे कलेक्टर ने एडवाइस जारी की है कि सभी नगरीय निकायों में अलाव की व्यवस्था की गई है और सीएमओ को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि पूरे जिले में अलाव हर चौराहे पे जलना चाहिए। एक और मैं बता दूं कि लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही हैं। जैसे कि मैं खजुराहो की बात करूं तो खजुराहो में जो ब्राजील से लोग आए हुए हैं वो मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ माइनस डिग्री हो जाता है। यहाँ पे सिर्फ 5 डिग्री की वजह से वो बहुत खुश हैं कि हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा ठंड होती है और यहाँ खजुराहो का नजारा देख रहे हैं। वहीं
हम आपको बता दें बिजावर, खजुराहो और नौगांव, ये हमारे यहाँ सबसे कम तापमान रहा है। अभी हाल ही में आप देख सकती हैं कि लोगों को कितनी दिक्कतों का सहारा हो रहा है। एक और मैं ठंडी की वजह से डॉक्टर ने भी एडवाइस जारी की है। अभी 2 दिन में लगभग 7 से 8 लोग हमारे यहाँ छतरपुर जिले में जो अटैक के मरीज हैं वो आ चुके हैं सिर्फ ठंडी की वजह से। तो डॉक्टर ने भी एडवाइस जारी की है कि गर्म पानी पिएं, सुबह से ना उठें, खासतौर से बच्चे और जो बूढ़े हैं वो ठंड में ना जाएं। अगर ऐसा लगता है कि उनके हार्ट में या सीने में दर्द हो रहा है तो फौरन बिल्कुल ठंड कुछ इस तरीके से बढ़ रही है अरविंद, हम देख रहे हैं कि अलग अलग शहरों से हार्ट अटैक के मामले भी यहाँ पर सामने आ रहे हैं और ऐसे में एडवाइजरी भी जरूरी है। दोबारा आपके पास लौटूंगी, देवेंद्र का रुख कर लेते। देवेंद्र, सिंगरौली की अगर बात की जाए तो कुछ दिन पहले तक हम देख रहे थे कि ठंड पड़ रही थी। आज की अगर मैं बात करूं तो आज मौसम की क्या कुछ हाल है, जानकारी देने के साथ साथ तस्वीरें भी दिखाते चलिएगा। देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार मौसम जो है इन दिनों करवट बदल रहा है, तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। वहीं अगर हम सिंगरौली की बात कर लें तो सिंगरौली जिले में भी तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। यही वजह है कि बर्फीली हवाओं की वजह से यहाँ पर ठंड बढ़ गई है। और जो यहाँ का तापमान है, न्यूनतम तापमान की बात कर लें तो यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर आज का न्यूनतम तापमान है। वहीं अगर रात्रि के तापमान की हम बात करें तो यहाँ 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिर जाता है। तो समझने वाली बात यह है कि इस बर्फीली हवाओं की वजह से ठंड लगातार बढ़ रही है। और जो कोहरे के आगोश में देखिए पूरे दिन तक कोहरा कल भी छाया रहा है और आज भी जो है सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए हैं, यानी बादलों ने सूर्य को ढक लिया है। वहीं अगर हम बात करें एयर क्वालिटी इंडेक्स की तो सिंगरौली में एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है यहाँ पर 403 यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स है, यानी हवा में सांस लेना भी अब मुश्किल हो रहा है। लोग घरों में अब कैद हो रहे हैं क्योंकि हवा में पूरी तरह जहर घुल चुका है। जी ऋतु। तो चलिए, हम बिल्कुल, मैं आपके पीछे तस्वीरें भी देख पा रही हूँ देवेंद्र, इस वक्त कोहरा और बादल जैसी स्थिति आपके ठीक पीछे नजर आ रही है। अमृतांशी का रुख कर लेते हैं। अमृतांशी, देखिए ठंड जिस कदर से पड़ रही है, ऐसे में जरूरी है कि लोग थोड़ा सतर्क भी रहे, सावधान भी रहे। भोपाल की अगर बात की जाए तो क्या कोई एडवाइजरी लोगों के लिए जारी की गई है ठंड से जुड़ी हुई? देखिए, फिलहाल कोई एडवाइजरी जारी नहीं हुई है, लेकिन मौसम विभाग जब अति तीव्र कोल्ड डे का अलर्ट जारी करता है, तीव्र कोल्ड डे का अलर्ट जारी करता है, ऐसे में मौसम विभाग भी जो है कुछ दिशा निर्देश जरूर देता है कि क्या कुछ लोगों को फॉलो करना चाहिए। देखिए, जिस तरह से लगातार मौसम में बदलाव हो रहा है और ठंड काफी ज्यादा है, ऐसे में जो कोल्ड एंड कफ है उसके मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में अगर आपको जरा से भी शिकायत हो, अगर सर्दी की, जुकाम की, खांसी की, तो ये निर्देशित किया जा रहा है कि आप सीधे सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि ये जो ठंड पड़ रही है इसके कारण लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। जैसा कि अभी हमारे सहयोगी जिक्र कर रहे थे कि ये ठंड जो है हार्ट पेशेंट्स के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि हम पिछले तो कुछ दिनों में केसेस देख रहे हैं कि किस तरह हार्ट अटैक के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, साइलेंट अटैक के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में देखिए, जो ठंड होती है अगर वो व्यक्ति के सीने में बैठ जाती है, इसके कारण जो है फिर बुखार होता है, सर्दी जुकाम होता है, व्यक्ति की जो है तबीयत काफी ज्यादा खराब होने लगती है। तो ऐसी चीजों को इग्नोर ना किया जाए, डॉक्टर से कंसल्टेशन जरूर लिया जाए, जिससे कि स्वास्थ्य जो है वो लगातार बेहतर बना रहे और किसी को परेशानी भी ना हो। महत्वपूर्ण दिशा निर्देश ये भी है कि अगर आप सुबह या शाम में कभी भी कोई भी काम से अगर बाहर निकल रहे हैं तो अपने पूरे शरीर को ढककर निकलें। अलाव तापने की व्यवस्थाएं लोगों की अलग अलग जगहों पर की जा रही हैं, खासतौर से जो लोग बाहर जो है रहते हैं, जिनके पास घर नहीं है। हालांकि रैन बसेरे में इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन ऐसे में भी देखिए अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो अपने पूरे शरीर को ढककर निकलिए। पूरे जो गर्म कपड़े हैं उनका इस्तेमाल जरूर कीजिए, क्योंकि ये ठंड काफी ज्यादा है। भोपाल के आसपास तो देखिए लगातार 9 से 10 डिग्री के नीचे तापमान बना हुआ है, लेकिन जैसा कि अभी छतरपुर से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि 100 साल के बाद ऐसी रिकॉर्ड तोड़ ठंड हुई है। ऐसे में 2.5 डिग्री 3 डिग्री टेम्परेचर काफी ज्यादा जो है हम कह सकते हैं कि प्रकोप वाला है। ऐसे में सभी को काफी व्यवस्थाओं के साथ बाहर निकलना चाहिए। अलाव तापने की व्यवस्थाएं सभी जगह पर संपूर्ण होनी चाहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ठंड जो है काफी ज्यादा लगातार बढ़ती जा रही है और ठंड का प्रकोप बुरे तरीके से किसी के शरीर पर ना हो, इसको लेकर हम सभी को अलर्ट रहने की काफी
काफी ज्यादा जरूरत है। जी बिल्कुल, ये जरूरी भी है। अमृतांशी दोबारा लौटूंगी, देवेंद्र का रुख कर लेते हैं। देवेंद्र, आपके पास कुछ अपडेट? देखिए, ठंड अगर जिले की बात करें सिंगरौली में, तो यहाँ पर ठंड इस समय बढ़ गई है, चूंकि लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। हमारे साथ में देखिए कुछ लोग भी मौजूद हैं जो ग्राउंड में खेल रहे हैं। क्या नाम? अश्विनी केसरी नाम है मेरा। और अश्विनी केसरी, ठंड कितनी लग रही है? ठंड तो सुबह सुबह बहुत ज्यादा लग रही थी, बस थोड़ा सा खेलने की अपेक्षा थोड़ा सा, बाकी ठंड तो बहुत ज्यादा है। देखिए, ठंड को भगाने के लिए कहीं न कहीं एक प्ले ग्राउंड में खेल रहे हैं, जिससे ठंड दूर हो रही है। और यहाँ पर जो है, अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 403 एयर क्वालिटी इंडेक्स सिंगरौली का दर्ज किया गया है, जो बेहद ही स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। लोगों को बार बार यही आ रही है कि लोग अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि बाहर की जो हवा है वो कहीं न कहीं पूरी तरह हवा में जहरीला हो चुका है। हवा भी पूरी तरह जहरीली हो चुकी है। इसलिए लगातार एनडीटीवी के माध्यम से एनडीटीवी लगातार यह लोगों से अपील कर रहा है कि लोग अपने घरों में सुरक्षित रहें, बाहर ज्यादा ना निकले, बेवजह न निकले, क्योंकि काम अगर हो तभी बाहर निकले, क्योंकि हवा पूरी तरह सिंगरौली की जहरीली हो चुकी है। सिंगरौली में अगर हम बात करें, सिंगरौली में तो यहाँ पर कोल माइंस